हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लोग का लाइब्रेरी का डे 3 है, जिसमें कल आपको होमवर्क दिया गया था टेलीग्राम पर। टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और एक और टॉपिक था वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको क्यूज के जस्ट जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके कुछ समय के बाद आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम क्वेश्चंस पूछेंगे और ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है राधे आपसे। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? जो पृथ्वी की बाहरी जो भूप्रपटी है उसे पृथ्वी की बाह्य जो सतह होती है उसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का जो है मतलब पृथ्वी का कुल कितना प्रतिशत है? स्थल मंडल पृथ्वी के कुल जो भौगोलिक है कितना प्रतिशत इसका? 29%। इसका विस्तार कितना किलोमीटर तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितना किलोमीटर तक है? 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? न्यूटन। ठीक है। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई कितनी किलोमीटर तक है? धरातल से 30 किलोमीटर। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई 30 किलोमीटर तक है। भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट के घनत्व में अंतर का कारण क्या होता है? भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट के घनत्व में अंतर का कारण क्या होता है? अंतर का कारण दबाव। अंतर का कारण है दबाव। भूपरपट्टी को दो उपभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, जिसको दक्षिणी क्रस्ट भी कह सकते हैं, निचली क्रस्ट कहते हैं। तो जो ऊपरी क्रस्ट है उसका औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जो निचली क्रस्ट है उसका औसत घनत्व 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के जो घनत्व संबंधी असंबद्धता है उसे किस नाम से जाना गया? कौन से असंबद्धता कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के संबंधी कोनराड असंबद्धता। ठीक है, कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः होता है किससे? क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, यानी कि सियाल, सीमा, जो नीफे है, इस तीनों का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? आगे पाइथागोरस। ठीक है, कि सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। जबकि नारंगी के समान बताया था न्यूटन ने। पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेटल। ठीक है, मेंटल। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 क्या मात्रा की यूनिट बताइए? 5.5 सेंटीमीटर प्रति ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ना, डेंसिटी का यूनिट ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? मेटल। कोर। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परत को कोर। पृथ्वी के आंतरिक परत को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल। ठीक है। भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किसने किया था? ग्रांट। ठीक है। ऊपर में स्वेस देखे थे, सियाल, सीमा और नीफे, जबकि ये भूपटल, मेंटल और कोर में विभाजन किया गया था ग्रांट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भूपरपट्टी की संरचना में जो सामान्य तत्व है उनका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 46.6%। बताइए कि सिलिकॉन का 27%, 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13%। लोहा 5%। कैल्शियम 3.63%। स्टार्टिंग के 5। ठीक है। चलिए आगे बताइए कि पृथ्वी के भूपरपट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक? हाँ, तत्व।
ऑक्सीजन, ठीक है। अगर कहे कि सबसे अधिक धातु तत्व, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना प्रतिशत? 8.13 ना, 8.13। 46.6% ऑक्सीजन, 27.72% सिलिकॉन, 8.13% हो गया आपका ये एल्यूमिनियम, और उसके बाद था 5% लोहा और 3.63% कैल्शियम, ठीक है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य असंबंधता क्या कहलाती है? हाँ, मोहो असंबंधता। इसका जो पूरा नाम था क्या था? मोहोरोविक, ठीक है, मोहोरोविक असंबंधता कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, कितना किलोमीटर तक? मोह का विस्तार 2900 ऊपर में देखे थे हम लोग 30 किलोमीटर तक था क्या वो, 30 किलोमीटर तक हम लोग देखा था क्या था? मोह, 30 किलोमीटर तक मोह, धरातल से मोह की गहराई 30 किलोमीटर तक, और मोह असंबंधता 30 किलोमीटर से लेकर के स्टार्ट होता है, मतलब 30 से लेकर के 200 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक ये रहता है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच असंबंधता को क्या कहते हैं? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच असंबंधता रेपेटी असंबंधता। किस परत में बेसाल चट्टानों की अधिकता होती है? सीमा परत में। सीमा जो कि बीच वाला परत है। हाँ, सीमा मतलब कौन कौन? सीमा में कौन कौन? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? बेसाल चट्टानों से। पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी या फिर नीचे से दूसरी? सीमा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि किस दर से होती है? 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते थे हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, हाँ वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। यह जो रिपोर्ट जारी किया था वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी किया था? 2 साल। पहला वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1987 में। 2021 में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ है वो कौन से नंबर का रिपोर्ट है? 17वां रिपोर्ट है। अच्छा ये बताइए कि इस बार का जो रिपोर्ट जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? मतलब हमेशा इन्हीं के द्वारा जारी होता है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ये रिपोर्ट कब जारी किया गया था? जनवरी 2021 में, जनवरी 2022 में, 13 जनवरी 2022 को। पूरे वृक्ष ये सब अध्ययन करने के लिए, मतलब रिपोर्ट जारी करने के लिए किस उपग्रह का इसमें प्रयोग किया गया था? रिसोर्स सेट 2। अब बताइए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में वृक्ष तथा वनावरण में कुल वृद्धि कितना हुआ है? कितना किलोमीटर की वृद्धि हुआ है? 2261 किलोमीटर के वृद्धि हुआ है, 2261 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। अगर हम इसको 2 भागों में डिवाइड करें, जैसे कि वृक्ष और वनावरण दोनों में 2261 था, लेकिन सिर्फ अगर वनावरण में कहें तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर, सिर्फ वनावरण में 1540, और वृक्षावरण में अगर बात करें तो 721 किलोमीटर स्क्वायर। अगर यही चीज़ को 2261 को प्रतिशत में पूछे कि 2019 की तुलना में 2021 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो 0.28%, 0.28%, ठीक है, 0.28% की वृद्धि हुई है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में कितनी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर, और वृक्षावरण में 721 किलोमीटर स्क्वायर का कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 0.28%, ठीक है, मतलब टोटल वृद्धि है आपका ये। हाँ, जो 2261 किलोमीटर स्क्वायर था वही 0.28% है। सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, और चौथे नंबर पे कर्नाटक, 5वें नंबर पे झारखंड, ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हो गए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। सर्वाधिक कमी वाले राज्य? सर्वाधिक कमी वाले अरुणाचल प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल। ना हाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ना मणिपुर। मणिपुर सेकंड नंबर पे, नागालैंड थर्ड नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। सर्वाधिक कमी वाले 3 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछा जाएगा आपका, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम और प्रतिशत के आधार पर राज्यों का क्रम। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे उड़ीसा और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों में यानी सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जो राज्य हैं उनका क्रम कुछ इस तरह से है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, चौथे नंबर पे उड़ीसा। अब ये हो गया आपका क्षेत्रफल के आधार पे। अगर प्रतिशत के आधार पे पूछे कि राज्यों का क्रम क्या है तो बताइए। प्रतिशत में मिजोरम, मिजोरम टॉप पे है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे मेघालय मेघालय, और चौथे नंबर पे मणिपुर और 5वें नंबर पे नागालैंड। प्रतिशत में पूछा जा सकता है कि मिजोरम का कितना प्रतिशत है। 84.5%, यानी कि लगभग 84.5% कह सकते हैं, 84.53%। अरुणाचल प्रदेश का प्रतिशत है 79.33%, मेघालय का 76%, मणिपुर 74.34%, नागालैंड का 73.90%। स्टार्टिंग के बस 3 याद रखिए, मिजोरम 84.5%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%। चलिए एक बार फिर से बताइए सभी चीज़ों को। सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से थे? सर्वाधिक वृद्धि वाले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन कौन से थे? सर्वाधिक कमी हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के 3 क्रम बताइए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र। ठीक है, और प्रतिशत के आधार पर 5 राज्य बताइए आप। प्रतिशत है हाँ, अरुणाचल, पहला अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पे मेघालय, चौथा पे मणिपुर, पांचवा पे नागालैंड। बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं आप मैप का। धन्यवाद। चलिए आगे बताइए। अब मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? 3 राज्य। पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। देखिए ये हम पूछे हैं क्या कि मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की वृद्धि हुई, तो उसमें आपके सबसे ज़्यादा वृद्धि क्या है? उड़ीसा, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटक। उड़ीसा में 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर की, कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर की। लेकिन अगर यही चीज़ पूछा जाए कि देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 3 राज्य कौन कौन से, सबसे ज़्यादा किसके पास है? गुजरात और अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे से क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में कौन सी भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? 17वीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 8,09,789। 8,09,537। 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 24.26। 24.62%। चलिए अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सर्वाधिक। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। और अगर प्रतिशत में पूछा था तो मिजोरम। कितना प्रतिशत? 84.5%। सेकंड नंबर पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 79.33%। और उसके बाद क्या था? मेघालय, जो कि 76%। ठीक है, 76%। सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य हो गया मिजोरम। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और चलिए एक बार बीच में से कहीं कहीं पूछ लेते हैं। बताइए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 21 में वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है? वनावरण, वृक्षावरण नहीं, वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है? टोटल हुआ था 2261 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें वनावरण का कितना वृद्धि था? 1540 किलोमीटर स्क्वायर। अगर टोटल वृद्धि की बात करें 2019 की तुलना में 21 में कितना प्रतिशत में? 0.28%। बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वन स्थिति रिपोर्ट से जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूछे जाने की वो हमने कवर किया, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप बिल्कुल भी
परेशान ना हो कि कहाँ से PDF मिलेगा, जितना आपको हो सके आप सुन करके याद करने की कोशिश करिए, बाकी तो आप PDF से पढ़ करके याद कर ही सकते हैं, नोट डाउन कर ही सकते हैं। अब हम लोग एक और टॉपिक दिए थे आपको, पूरा जुलाई का करंट अफेयर्स, जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। तो देखिए हमने यहाँ पे जुलाई का करंट अफेयर्स करीब 20 क्वेश्चंस लिखा है और आशा करते हैं कि आप लोग बताएंगे और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स को हम लोग भी वही फॉलो करेंगे आगे से। चलिए जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन बताइए राधे आप, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। आगे बताइए आप, बगराम बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया था? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। मुद्रा बताइए अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का मुद्रा नाम सही है, अफगानी। राजधानी काबुल। अगला प्रश्न बताइए कि किस देश के अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में 6 लोगों को भेजा गया है, जिसमें भारतीय मूल की सिरिसा बांद्रा शामिल है? तो बताइए कि ये जो वर्जिन गैलेक्टिक था किस देश का अंतरिक्ष यान कंपनी था? फिलीपींस, अमेरिका का था, अमेरिका। और सिरिसा बांद्रा से याद रखेंगे कि ये भारतीय मूल की दूसरी जो कि महिला बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? बम्बू उत्पादन कहाँ से स्टार्ट किया गया था? राजस्थान के उदयपुर से। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया? सेना के द्वारा। खादी और ग्रामोदय उद्योग KVIC, इसकी स्थापना कब हुआ था? KVIC की स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि KVIC की स्थापना कब हुआ था, और हम थोड़ा देर में आप लोग को बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसे? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? कौशिक बसु। KVIC की स्थापना कब हुआ था? कमेंट करके बताना है, किसी को ऐसा नहीं कि बस सुन के याद करेंगे, कमेंट करके बताइए, हम आगे बताते हैं आपको। चलिए बताइए कि अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 का खिताब पुरुष में किसने जीता? नोवाक जोकोविच। महिला बताइए। ना, एस्ले बार्टी कहाँ की हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि KVIC की स्थापना 1956 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरो कप 2020 के विजेता कौन रहा? यूरो कप जीता है इटली। किस देश को हराकर? वो कोपा अमेरिका था ना, अर्जेंटीना जीता था ब्राज़ील को हराकर। इटली जीता इंग्लैंड को हराकर, बिल्कुल सही। अब बताइए कि आकाश NG क्या है? आकाश NG जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था, एंटी टैंक मिसाइल जो कि सिस्टम है, मिसाइल रक्षा प्रणाली। इसका मतलब मारक जो है किस प्रकार का मिसाइल है? आकाश का सरफेस टू एयर है, सतह से हवा में। MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। परीक्षण कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश नहीं, DRDO के उड़ीसा से किया था ना। आंध्र प्रदेश कहाँ से? उड़ीसा से किया था, DRDO के द्वारा। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर, ध्यान रखिएगा। विल आइजनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विल आइजनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद राधा कृष्णन। किस क्षेत्र में दिया गया? चित्रकारी के क्षेत्र में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। इसका थीम कोई बताएगा? बिल्कुल सही, हेपेटाइटिस कांट वेट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आप बताइए। 1 दिन बाद 29 जुलाई। 29 जुलाई। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? इससे पहले आप नाम बता रहे थे ना, इससे पहले नाम बता रहे थे। लद्दाख में। IOC क्या है?
नहीं मतलब पूछ रहे हैं, confirm नहीं है। ना पता नहीं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। दलमा गज अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दलमा झारखंड। दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड। दलमा गज। हाँ, दलमा गज एगो डफला डलमा उसके डफला होता है सर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए कि एक हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट को हमर अपन बजट झारखंड। भोजपुरी में मिला था ना, हमारा एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? सौर ऊर्जा पार्क गुजरात के कच्छ केरन में है? हाँ, ना नेशनल पावर थर्मल होगा। ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के बंटागस प्रांत में ताल ज्वालामुखी, फिलीपींस के बंटागस प्रांत में। गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला फिलीपींस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला उत्तर पूर्वी पहला राज्य कौन सा बना है? असम, ठीक है। और असम से इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था क्या, कि दुनिया का पहला संशोधित रबड़, अनुवांशिक संशोधित रबड़ जो कि पौधा लगाया है, रबड़ का पौधा लगाया है असम। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स 24 जुलाई। इनकम टैक्स 24 जुलाई। बेइता बंदना त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बेइता बंदना त्यौहार उड़ीसा। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, बताइएगा आप। बोनालू त्यौहार तेलंगाना, ठीक आप ही बताए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केरला में। सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% है, सिर्फ 1% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कर्नाटक में। आज विकास होते तो उनका फेवरेट क्वेश्चन था ये। कर्नाटक वो बताते हैं। ट्रांसजेंडर वाला सारा क्वेश्चन याद किए ना। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य ने? राजस्थान, बिल्कुल सही है। मिशन निर्यातक बनो। देखते हैं कल वाला आपको कितना याद है, थोड़ा सा रिपीट करते हैं कल वाला करंट। कौन वाला बताइए ना? 1956 KVIC की स्थापना 1956 चलता है थोड़ा बहुत। कल का करंट है तो बताइएगा, अगर आपने कल वीडियो देखा है तो रिवीजन आपका हो जाएगा। रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में पहली बार किस जानवर का बीमा किया गया है? हिमालयी याक। अगला प्रश्न पूछे थे कल कि कैसीनो शहर किस देश में स्थित है जहाँ पर भारतीय सेना स्मारक बनाया गया है? इटली। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? कल बोले थे आप, लखनऊ ऐसा सही रहे। अगला प्रश्न बताइए कि बहेथन जल विद्युत बांध है जो कि चीन में बनाया गया है, किस नदी पर? टेढ़ा नाम का है, एकदम सिंपल सा, जिनसा नदी। जींस पहन रहे हैं, जिनसा नदी याद रखिए। अच्छा, एक और कल क्वेश्चन था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की स्थापना कब हुई थी? 1959। भारत सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, जो कि वाराणसी, ठीक है। आप बताइए अजीत कि ये कौन सा मतलब नंबर का है कि जो यूनेस्को में जोड़ा गया भारत का? 39, ठीक है। 40वां बताइए। हड़प्पा का स्थल है, बताइए। धौलावीरा। ग्रेनेडियम कहाँ शुरू किया गया है? गुरुग्राम। एक क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, तो मान लेंगे कल अच्छे से आप लोग सुने थे। बताइए, नेपाल ने कितने मेगावाट लोअर अरुण 679 सही है। अभी का 679, ध्यान रखिएगा, 679 मेगावाट। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। नेपाल ने कितने मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया, जो कि 679 मेगावाट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए
अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान देहरादून में स्थापित किया गया है कितने फीट की ऊंचाई पर? 9000 फीट की ऊंचाई पर। 9000 फीट की ऊंचाई पर। कुड़ी किसका नाम था? अजात शत्रु का। श्रेणी किसको कहते थे? रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक 2 नए हथियार का प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। राजगीर में स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अजात शत्रु ने। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नंदवंश का अंतिम शासक? घनानंद। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक? बताइए अजीत, आप किस शासक की उपाधि सर्वछत्रांतक है? आगे महापद्म नंद। ठीक है। हाँ बिल्कुल। कि वो कौन सा शासक था जिसने अशोक से पहले कलिंग विजय किया था? बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन। अशोक से पहले कलिंग विजय पर मतलब किसने किया था? किसने किया? महापद्म नंद। अच्छा, इसीलिए इसका मिलता है उसमें ना, खारवेल में। और वहाँ से जैन जिनसेन का मूर्ति उठा के मगध में लेके आ गया था। राजा नंद का उल्लेख खारवेल में हाथी गुम्फा मिलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग का क्यूज यहीं पे समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और कहीं भी कोई डाउट रहती है आपके माइंड में या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सारे कमेंट हम लोग अच्छे से रीड करते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के फेवर में होकर के काम किया जाए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है सिर्फ आप ही लोग के स्टार्ट किया गया, क्योंकि दूर दराज जो भी बच्चे हैं जो क्यूज अटेंड नहीं कर सकते हैं, अपने नज़दीक नहीं जा सकते जहाँ पे उनके कुछ इस तरह से माहौल हो, तो इसलिए हम लोगों ने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया ताकि आप घर बैठे अच्छे तरीके से क्यूज कर सकें। और ख़ास करके ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था गर्ल्स लोगों के लिए, गर्ल्स लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है, और होमवर्क भी कल आपको क्या पढ़ के आना है वो आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो कोई भी वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।